रुक जाओ, परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आज आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम रुकते हैं, सुनते हैं और अपने हृदय खोलते हैं। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा परमेश्वर आज तुमसे एक छोटी सी विनती करने आया हूँ। रुको जरा, थम जाओ पल भर को इस दौड़ती जिंदगी में। मैं यीशु मसीह के नाम में यह घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में हैं, वे इस प्रकार उखड़ने वाले हैं कि समुद्र में चले जाएंगे और आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब भी उनका कोई अस्तित्व, कोई प्रमाण शेष नहीं रहेगा। ऐसा कोई सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में थे। चाहे वह कर्जों का पहाड़ हो, चाहे बीमारी का पहाड़ हो, चाहे मानसिक तनाव का पहाड़ हो, चाहे क्लेशों का पहाड़ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वे सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उन सभी सबूतों को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वे पहाड़ थे। यीशु के नाम में आमीन। यदि आपका मुंह बंद है तो वो पहाड़ वहीं खड़ा रहेगा। आप गिड़गिड़ा सकते हैं, आप भीख मांग सकते हैं, आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि अधिकार अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे दिया है। आप कह रहे हैं, प्रभु मेरे लिए कर, लेकिन प्रभु कह रहा है, नहीं बेटा, अब तू कर। मैंने अपना अधिकार तेरे मुंह में डाल दिया है। प्रभु ने जो कुछ आपके लिए करना था वह कर चुका है। अब आपकी चंगाई में प्रभु की भूमिका नहीं है। आप पहले से ही चंगे हैं। अब आपको शैतान से, अपनी बीमारी से, अपने दुखों से लड़ना है और आपके पास पहले से ही प्रभु ने अधिकार दे दिया है। अगर आप अपने अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो आप जीवन भर सहते रहेंगे और जब आप स्वर्ग चले जाएंगे और पूछेंगे, प्रभु तूने क्यों नहीं किया, तब पहले तो आपको अच्छी खासी डांट पड़ेगी और फिर प्रभु कहेगा, मैंने जो तुझे अधिकार दिया था बेटा, तूने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। जैसे कोई पिता अपने बच्चों को पैसे देकर किसी दूसरे शहर चला गया हो और जब वह वापस आया तो देखा कि उसका बच्चा भूखा बैठा है। बच्चा कहता है, पापा मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। पिता कहता है, मैंने तुझे पैसे दिए थे, तूने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे विश्वास दिया था, तूने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। मैंने तुझे अधिकार और अपनी सामर्थ्य दी थी, तूने उसका उपयोग क्यों नहीं किया। ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अंगीकार, घोषणा को खोने न दें और लगातार विश्वास से उस पहाड़ से बोलते रहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह पहाड़ आपके जीवन में रह जाए। आज नहीं तो कल उस पहाड़ को उखड़कर समुद्र में जाना ही पड़ेगा। यीशु के नाम में।